ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आज सबकी निगाहें इस बात पर कि आखिर पंजाब की सरदारी किसके सर जाएगी और मणिपुर में मालिक कौन बनने वाला है। जी हां, सत्ता में कौन काबिज होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। रुझान आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। इस बीच में पंजाब के रुझान से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर पंजाब में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अमृतसर ईस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे निकल रहे हैं। पहले घंटे के रुझान में गोवा में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, बीजेपी को पछाड़ती हुई दिख रही है। टक्कर वहां पर कड़ी चल रही है। यूपी में बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक के रुझान की बड़ी बातें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगातार बढ़त दिख रही है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो कांग्रेस नजर आ रही है। अमृतसर ईस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अकाली दल 11 सीटों के साथ आगे है, जहां पर तीसरे नंबर पर अकाली है। तो वहीं बीजेपी 3 सीटों पर पंजाब में आगे है। जहां यूपी की बात की जाए तो यूपी में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो चलिए आपको साथ ही साथ उत्तराखंड के रुझान से भी रूबरू करा देते हैं। वहां से किस तरीके की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में अब तक के रुझान में कौन सी पार्टी निकलकर आगे सामने आई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अब स्थिति वहां पर धीरे धीरे साफ होगी। हालांकि बीजेपी कुछ सीटों पर आगे है कांग्रेस से, लेकिन जो टक्कर है वो 50 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। अभी भी स्थिति वहां पर साफ होती नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आखिर तक की स्थिति जाकर साफ होगी कि आखिर दोनों पार्टियों में से सत्ता में वापसी कौन करता है। अगर बीजेपी दोबारा से आती है तो यह अपने आप में इतिहास दोहराने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक कोई भी सरकार वापस सत्ता में नहीं आई है। कोई भी पार्टी जो सरकार में रही है वो दोबारा सत्ता में नहीं आई है। और अगर अब की बार बीजेपी आती है तो वो अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक बात रहेगी। और साथ ही अगर कांग्रेस टक्कर देकर इस टक्कर में जो कांटे की टक्कर चल रही है इसमें आगे निकल जाती है तो जो है कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में उत्तराखंड में आती हुई नजर आएगी। रुझानों की अगर बात कर रहे हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 50 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। तो उत्तराखंड में किस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं वो आपको हमने बताया। और अब यूपी की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें यूपी पर टिकी हुई हैं कि आखिर यूपी में क्या योगी वापस आ पाएंगे सत्ता में। और अब तक के रुझान में पहला घंटा बीजेपी के नाम रहा है। अभी तक बीजेपी जो है 200 सीटों के रुझान में बीजेपी 115 पर आगे चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बढ़िया खबर बीजेपी वालों के लिए सामने आ रही है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे, आगे निकल कर आ रहे हैं। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, क्योंकि दिग्गजों की साख आज दांव पर है। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कौन कौन से दिग्गज अपनी सीट को बचा पाएंगे और कौन हार का सामना करेंगे। ऐसे में 200 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं यूपी के, जिनमें बीजेपी 115 सीटों पर आगे चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से आगे हैं। और वहीं गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। यूपी के नतीजों की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। रुझान जो अब तक सामने आए हैं उसमें बीजेपी के नाम पहला घंटा रहा है। किस तरीके से जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें जो रुझान निकलकर सामने आए हैं 115 सीटों पर 200 में से बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के नजर आए थे वैसा ही कुछ तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है, जो आज आंकड़े असल में आने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं सभी राज्यों में से। तो पंजाब के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर सबकी निगाहें इस बार थी, आम आदमी पार्टी उन आंकड़ों को देख
पार करती हुई नजर आ रही है। 36 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नंबर 1 पार्टी अब तक निकलकर सामने आई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है, अकाली 8 सीटों पर आगे है, तो वहीं अन्य 1 सीट पर आगे हैं। और इन आंकड़ों के मुताबिक अकाली तीसरे नंबर पर, कांग्रेस दूसरे और आम आदमी पार्टी सबको पछाड़ते हुए पहले नंबर पर पंजाब में सामने निकल कर आ रही है। यूपी के रुझानों में जहां बीजेपी आगे है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों को मात देती हुई नजर आ रही है। और यहां पर धीरे धीरे अब तस्वीरें साफ होंगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मतगणना होती जाएगी, उसमें साफ होता जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी कहां पर जीत हासिल कर रही है। फिलहाल जो रुझान अब तक आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता की चाबी अपने हाथ लेती दिखाई दे रही है फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े और अच्छे से साफ हो जाएंगे जब मतगणना जो है वो होती रहेगी। धीरे धीरे वक्त बीतेगा और धीरे धीरे ये आंकड़े साफ होने लगेंगे। अगर पंजाब की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों की तरफ भी रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में किस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं। 172 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। 102 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सपा 64 सीटों पर पीछे पीछे दौड़ रही है, तो वहीं बसपा भी 2 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो देने की बात कही जा रही थी, फिलहाल वो आंकड़े वो कड़ी टक्कर तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जीत की तरफ बीजेपी को बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। यूपी में सपा भी काफी सीटों की तरफ जो जीत में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में कौन कौन सी सीट पर जो दिग्गज है वो अपनी साख को बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात रहने वाली है। क्योंकि गोरखपुर सदर से फिलहाल सीएम योगी आगे चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से आगे चल रहे हैं, करहल सीट से अखिलेश यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये दिग्गज तो फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वोटों की गिनती और बढ़ेगी ये आंकड़े साफ होने लग जाएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को मात दे रही है। लखनऊ कैंट की बात की जाए तो मंत्री ब्रिजेश पाठक फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह आगे हैं। तो ये आंकड़े फिलहाल जो आपको बता रहे हैं, यूपी में जो बांदा के सीट है वहां पर किस तरीके से सामने आ रहे हैं। प्रयागराज दक्षिण में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता आगे निकलकर चल रहे हैं। प्रयागराज पश्चिम में मंत्री सिद्धार्थ सिंह भी आगे हैं। तो ये वो दिग्गज हैं जिनकी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज का दिन किस तरीके से खास रहने वाला है। इस पर ये कि कौन जो बड़े चेहरे हैं अपनी साख को बचा पाने में कामयाब हो पाते। चलिए आपको बता देते हैं, पंजाब के आंकड़े लगातार बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कौन से दिग्गज कहां पर आगे चल रहे हैं, कहां पर पीछे चल रहे हैं। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं अपनी सीट पर। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर चल रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़ती नजर आ रही है। पंजाब के रुझानों में आपको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पटियाला सीट की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे छूट रहे हैं और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी पीछे हैं, चन्नी भी पीछे होते नजर आ रहे हैं। भदौर में भी आप प्रत्याशी जो आगे हैं भदौर सीट पर जो रुझान सामने आए हैं, चन्नी भी पीछे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर पहुंच गए अमृतसर ईस्ट पे। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में दिग्गज पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी जीत की तरफ अपने जो कदम है धीरे धीरे बढ़ा रही है। पंजाब की भदौर सीट से चन्नी
जो है सीएम चन्नी उम्मीदवार हैं और वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो भी पीछे छूट रहे हैं, तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां पर यह कहा जाता है कि यह सीट तो उनके लिए सबसे सेफ सीट है और वहां पर वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इस बार तगड़ी टक्कर पंजाब में दे रही है और बहुमत की तरफ धीरे धीरे रुझानों में बढ़ रही है। चुनाव ब्रेकिंग में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से दिग्गज पीछे छूट रहे हैं। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले घंटे के रुझानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगातार बढ़त मिल रही है। बड़े चेहरे पीछे छूट रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, सीएम चन्नी हो, सभी अपनी अपनी सीटों पर पीछे छूट रहे हैं। अमृतसर सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो पंजाब में तो कई दिग्गज जो है पीछे छूट रहे हैं रुझानों में, लेकिन यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी जान लीजिए। 227 सीटों के रुझानों में बीजेपी 150 सीटों पर आगे है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ साथ ये आंकड़े अब तक फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य भी रुझानों में पीछे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 227 सीटों के रुझानों में बीजेपी 150 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे छूटते हुए नजर आ रही हैं। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, अब रुझानों में उनके पीछे छूटने की जो तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। तो ये जिस तरीके से यूपी में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उन पर तमाम चर्चा करेंगे और इसीलिए हमारे साथ अक्षय राय हमारे कार्यकारी संपादक लगातार यहां पर जुड़ गए हैं, लाइव हमारे साथ यहां पर जुड़े। अक्षय जी, जिस तरीके से अभी तक रुझान यूपी में निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अगर सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य पीछे छूटते हुए अभी रुझानों में नजर आ रहे हैं। और क्या जो सीटें हैं वहां से किस तरीके के रुझान लग रहे हैं, खासकर दिग्गजों की सीटों पर? देखिए, जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी से या बीजेपी से जो कई बड़े दिग्गज हैं जो अभी तक पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रुझान है, बैलेट पेपर का भी काउंटिंग हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 9:30 बजे के आसपास ईवीएम खुलेगी, तब वास्तविक स्थिति से पता चल पाएगा। लेकिन साफ तौर पर है कि जैसे आपने जिक्र किया वो चल रहे हैं। इसके अलावा आगरा से मेयर रही है, वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा नितिन अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी चल रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं जी। तमाम दिग्गज हैं वो पीछे चल रहे हैं। अभी हाल में समाजवादी पार्टी में चुनाव से पहले शामिल हुए दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं। तो तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो कि लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, चुनावी जो मतगणना है तेजी होगी, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि दिग्गजों का जो भाग्य का फैसला है वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपनी ईवीएम खुले नहीं है तो साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ रुझान की बात हम कर सकते हैं और रुझानों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम दिग्गज पीछे चल रहे हैं। ईवीएम खुलने का इंतजार सभी को है, क्योंकि बैलेट पेपर है वो काउंटिंग हो रही है और बैलेट पेपर ये माना जाता है कि बीजेपी जो शहरी वोटर्स हैं वो बीजेपी के होते हैं और बैलेट पेपर का इस्तेमाल अधिकतर या तो पढ़ा लिखा या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो करता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी हमें ईवीएम खुलने का इंतजार करना होगा। जी, 9:30 बजे बिल्कुल अक्षय जी, ईवीएम खुलने का इंतजार सबको है, सबकी निगाहें इस बात पर है कि कौन कौन से दिग्गज आज अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर लखनऊ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक लखनऊ से जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर लखनऊ कैंट सीट से आगे चल रही है बीजेपी। अगर सरोजनी नगर की बात करें तो वहां पर भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लग रहा है कि वहां टक्कर कैसी रहने वाली है? देखिए, लखनऊ वैसे भी बीजेपी का लग रहा है। समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का दावा है कि लखनऊ में भी वो लगभग 3 से 4 सीटें पाने जा रही है।
तो साफ तौर पर है कि सरोजनी नगर हो या फिर बीजेपी हो या फिर कैंट हो, कैंट से जैसे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अपने दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी पाठक की यहाँ पर कामकाज मजबूत है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि क्योंकि शुरुआती रुझान है, 1 घंटे के आसपास का समय हुआ है जब काउंटिंग और मतगणना चल रही है। जो तमाम लोगों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, बीजेपी ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है, लेकिन वो बढ़त ईवीएम खोलने के बाद भी काम कायम रह पाएगी कि नहीं, इस पर अभी बहुत लोगों का एक मत नहीं है। साफ तौर पर है कि हमें इंतजार करना होगा ईवीएम खोलने का, और बीजेपी हालांकि क्षमा उत्साहित है, लेकिन कहा गया है कि कम से कम 1 से 2 घंटे तक जी जी अक्षय जी, जिस तरीके से जैसे अभी रुझान की बात करें, ठीक है, इससे पहले जब कुछ बाइट भी सामने आ रही थी जो नेता हैं उनकी तरफ से भी, अब की बार जिस तरीके से एग्जिट पोल रहे, बीजेपी को बढ़त दिखी यूपी में, हर एक एग्जिट पोल में काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, कईयों में 300 के पार भी थे, अब रुझान में भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अब की बार वो बयानबाजी जो बीजेपी नेताओं की तरफ से है वो ज्यादा नहीं देखने को मिली। बड़े सहज तरीके से अब की बार वो है बातें हो रही हैं, दावा सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर बयानबाजी अभी रुझान से पहले नहीं देखने को मिली। देखिए, सबसे बड़ी वजह आपने जो सवाल पूछा उसकी वजह यही रही है कि बीजेपी भी जानती है कि वो जो अंडर करेंट की बात कही जा रही थी, वो अंडर करेंट में हमें कहीं दिखती नहीं। तो सही तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स है वो भी मानते हैं कि अंडर करेंट वाली स्थिति नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वो बहुमत के आंकड़े को आराम से पास कर जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के वही दावे हैं, और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि में किस तरह से शोर शराबा हुआ ईवीएम को लेकर के, और तमाम बैलेट पेपर मिलने की खबरों वायरल की गई। लेकिन जी अक्षय जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबरें हैं वो दर्शकों को बता देते हैं, कहां से कौन आगे चल रहा है वो भी बताएंगे। जी, तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी फिलहाल यूपी से बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस बीच में सुनील भराला जी मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद प्रतीक्षा जी। जी सुनील जी, अभी तक रुझान जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, और ऐसे में क्या कुछ कहेंगे रुझान को लेकर? देखिए, रुझान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले भी जो सर्वे है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के द्वारा रात दिन परिश्रम किया है, ये सब उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी 300 पार जाएगी, और अभी रुझान है ये, और अभी पूरा रिजल्ट और पूरी पिक्चर आनी बाकी है। आप देख रहे होंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी एकदम पूर्ण बहुमत की तरफ अभी आपको दिख रही है, 170 के प्लस भारतीय जनता पार्टी चल रही है जी। तो इस पर कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, जो संशय था वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, तो ये पूरी तरीके से क्लियर है जी। पूरे तरीके से क्लियर, तो अभी धीरे धीरे जब आंकड़े सामने आने लगेंगे, मतगणना और होगी तो साफ हो जाएगा। सुनील जी, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा था 300 के पार जाएंगे, और अब आंकड़े भी इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं कि धीरे धीरे जो रुझान है उसमें भी बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं, कितनी उम्मीद जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 300 पार सीटें जाने वाली है, कितनी और मतलब सीटें बढ़ने की उम्मीद अब की बार लग रही है आपको? पिछली बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी 314 पर आई थी, हम उसे बरकरार बनाते हुए और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और हम 300 पार से ऊपर जाएंगे, और जो हमारी पिछले 2017 का हम बहुमत मिला था वो हमें 314 पर मिला था। हमारे गठबंधन को, हमारे जो सहयोगी दल है उनको मिलाकर के 325 भारतीय जनता पार्टी मिली थी। तो अब हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और रुझान भी बता रहे हैं हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। देखिए, रुझान की अगर बात करें, सिराथू सीट पर काफी कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी को। कहाँ है टक्कर? हमें टक्कर तो दिखाई नहीं दे रही। अभी जब 176 और 78, 176 भारतीय जनता पार्टी है, और कुल समाजवादी पार्टी 78 पर है अभी, तो यानी कि वो आधे में भी नहीं है, तो टक्कर कहाँ से आई? मैं रुझानों की बात कर रही हूँ सुनील जी।
जो रुझान हम तो बस वही बोल रहे हैं, जो रुझान अभी आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे अभी आपके पास कितने रुझान आ गए हैं प्रतीक्षा जी? जी कितने रुझान है आपके पास? जी 200 सीटों के हमारे, मैं सिराथू सीट की बात कर रही थी, उसमें कुछ देर के लिए केशव प्रसाद मौर्य पीछे छूट गए थे, मैं उसकी बात कर रही थी। हालांकि अब वो वापस से आगे हैं, मैं उसमें मैंने उस पर आपसे सवाल किया। जी जी, नहीं आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए और अपना आप जो है लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं, उस अपडेट में आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से आगे चल रही है। जी बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और मतगणना के इस खास दिन पर चर्चा का हिस्सा बने। लगातार हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी के मंत्री को सुना, उनकी तरफ से यही कहा गया कि एक बार फिर भरोसा दिलाया गया कि हम तो 300 पार जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर, जैसे कि हम अभी भी बात कर रहे थे आप और हम चर्चा भी कर रहे थे कि कई सीटें हैं जहाँ पर दिग्गजों की साख अभी भी दाव पर है, कड़ी टक्कर उन्हें देखने को मिल रही है। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ दरअसल से वहाँ से चुनाव मैदान में सभा करेंगे और साफ सफाई गठबंधन ने वहाँ पर अच्छी फाइट की है जी। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हो गए हैं, और प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे लेकिन वो भी आगे हो गए हैं। गठबंधन से इस बात आती है, तो साफ तौर है कि अभी हमें इंतजार करना होगा। जैसा मैंने कहा कि बैलेट पेपर की जो गिनती होती है वो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक चलती है, और हालांकि बीजेपी ने बैलेट पेपर का जो काउंटिंग है उसमें निश्चित से बढ़त बना ली है और 200 के आंकड़ों के पास बीजेपी पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी लगभग 102 सीटों पर अभी आगे चल रही है, तो अभी इंतजार करना होगा लगभग आधे घंटे का, जब खुलेंगे और उसके बाद काउंटिंग में तेजी आएगी और फिर कहा जा सकता है कि लगभग 11 साढ़े 11 तक का समय जो होगा वो ये बताएगा, ट्रेंड बनाएगा किस प्रकार में करते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल अक्षय जी, जिस तरीके से देखिए अभी रुझान को लेकर अगर हम उतना वो ना कहें कि ठीक है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि प्रशासन पर जिस तरीके से पहले जो ये सवाल उठे थे ईवीएम को लेकर, तमाम मसलों को लेकर सवाल उठे थे, ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन ये भी इसलिए भी है क्योंकि उनके लिए भी जिस तरीके से वो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का जवाब एक तरीके से दिया जाएगा आज जब मतगणना की व्यवस्थाएं पूर्ण तरीके से चाक चौबंद होती हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जिस तरह से मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई उसी तरह से मतगणना की भी प्रक्रिया संपन्न हो, और इसके लिए तमाम दलों को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई है। हालांकि अखिलेश यादव का आपने देखा होगा कि वाराणसी, बरेली और मिर्जापुर में जिस तरह से घटनाएं सामने आई उसको लेकर के वो काफी क्लोजिट दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने खासतौर पर वाराणसी जो निर्वाचन अधिकारी है उनके सवालों के कटघरे में खड़ा किया, लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी पूरी चाकचौबंद व्यवस्था कर रखी है। जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है, जिस तरह से ईवीएम को ले जाया गया है स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल पर, तो कह सकते हैं कि कोशिश प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने की है कि मतगणना प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा सके और किसी भी दल को कोई शिकायत न हो। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सुबह से ही मतदान स्थल पर पहुंच गए थे और नारेबाजी की थी जो वहां पर देखने को मिली है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि अब लगभग 100 घंटे का समय हो गया है और रुझानों में हालांकि बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन दोनों दलों के दावे अलग अलग हैं। समाजवादी पार्टी जहाँ चाह रही है कि वो सरकार बनाएंगे, बीजेपी के दावे हैं कि वो लगभग 300-350 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। इतना दिलचस्प होगा कि जब 11:30-12 बजे तक जो ट्रेंड नया नजर आएगा, खुलेगा, इसमें कौन पार्टी आगे रहती है, और ट्रेंड सेटर जैसे होता है कि चुनाव में कि 11:30-12 बजे तक देखा गया है कि एक ट्रेंड बन जाता है, अगर वो सेटल हो गया तो फिर वो आगे बढ़ता रहता है और 4 बजे तक आ जाता है। मतलब ये कह सकते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक काफी हद तक तस्वीर साफ होने लग जाएगी। अगर जिस तरीके से जैसे वाराणसी की घटना थी अभी ईवीएम को लेकर, जहां पर जिस तरीके से बातें सामने आई थी, अगर आज वाराणसी के रुझानों की बात करें तो वाराणसी में फिलहाल 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में क्या मतलब किस तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि वाराणसी में उम्मीदें तो पहले से ही थी कि वहां पर क्योंकि एक बीजेपी का तगड़ा जनाधार वहां पर है और ऐसे में ज्यादा अलग उम्मीद से है नहीं ये आंकड़े, लेकिन अभी जिस तरीके से टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए वाराणसी पीएम मोदी का एसोसिएट क्षेत्र है और पीएम मोदी ने वहाँ पर काम किया है, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा वो आपको याद होगा कि 3 दिन तक वाराणसी में दौरान रहे। प्रधानमंत्री अपनी संस्कृति में जाते हैं, लोगों के सवालों को समझते हैं, बातें करते हैं और वो जानने की जरूर कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से बीजेपी को वहाँ पर प्रेजेंट किया जा सके। और लोगों में ये मान्यता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण है बहुत पंडितों को समझ में बाद में आएगा जब ये मतगणना समाप्त हो जाएगी। काफी जगहों पर देखने को मिला है कि बीजेपी का कद्दावर उम्मीदवार है, लेकिन जनता उसके एकदम खिलाफ है। वो जो संयुक्त मानिए कि पीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, कई ऐसे जगहों पर हमने चर्चा की तो उस समय पाया कि पीएम मोदी के नाम पर लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, जगदीश के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह रही है कि वाराणसी का जो सीटों पर सिर्फ आगे चल रही है। तो अभी हमें कुछ चीजों को आगे देखना होगा। ये माना जा रहा है कि टक्कर अच्छी होगी बनारस में, लेकिन बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस वहाँ पर अच्छी लड़ाई में है और समाजवादी पार्टी भी एक सीटों पर बहुत एक्टिव करने जा रही है। जी चलिए अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास लौटते रहेंगे, आज दिन भर तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अभी फिलहाल की अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी टक्कर दे रही थी, जहां पर जो सपा जो है बीजेपी को टक्कर दे रही थी, लेकिन अब पहले घंटे के रुझानों में जहां पंजाब में आपको बढ़त मिली है तो वहीं यूपी में जो है बीजेपी आगे चल रही है। कड़ी टक्कर जो है तमाम पार्टियां एक दूसरे को देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल रुझान साफ साफ बता रहे हैं किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे निकल रही है, तो वहीं यूपी में बीजेपी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े आपको बता देते हैं कि यूपी में 180 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। 79 सीटों पर अभी फिलहाल सपा आगे चल रही है। 227 सीटों का रुझान आ चुका है, बीजेपी 150 पर आगे चल रही है। अभी फिलहाल के आंकड़े सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे हैं। ये बड़े आंकड़े यूपी से जुड़े हुए आपको बता रहे हैं। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे हैं। तमाम आंकड़े यूपी से जुड़े हुए जहां पर अभी धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, आपको बहुमत मिल रहा है रुझानों में पंजाब में, तो वहीं यूपी में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां रुझानों में बहुमत की तरफ बढ़ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। वहीं गोवा की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी अब आगे निकलती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में बीजेपी आगे चल रही है। तो रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होने लग जाएगी। 11 साढ़े 11 बजे तक का इंतजार सबको है, क्योंकि तब तक काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी आखिर कौन से राज्य में कौन सी पार्टी सत्ता की तरफ रुख कर रही है। फिलहाल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सबको पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम अपडेट दिन भर आप तक पहुंचाते रहेंगे मतगणना की, और इसीलिए यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम जल्द वापस लौटेंगे।